वेलकम टू सिद्धिक अकेडमी। आज हम क्लास 10 न्यू मैथमेटिक्स बुक के मुताबिक एक्सरसाइज नंबर 23 की क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तो जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए सवाल पढ़ते हैं। सवाल लिखा हुआ, दिस थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ मेजर्स 9.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल के तीन साइड है, तीन साइड की वैल्यू दी हुई है। एक साइड की वैल्यू 9.5 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड की 7.5 है और तीसरी साइड की जो है वो x सेंटीमीटर के बराबर है। अब हम आते हैं रिक्वायरमेंट। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल दिस साइड रिप्रेजेंट राइट ट्राइंगल। कह रहे हैं कि x की क्या वैल्यू होगी और जो x जो साइड है वो राइट ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था राइट ट्राइंगल क्या होता है। राइट ट्राइंगल उस ट्राइंगल को बोलते हैं जिसके एंगल क्या होती है, एक एंगल 90 डिग्री होती है, जो कि इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब जो साइड राइट ट्राइंगल को ड्रॉ करती है वो साइड 90 डिग्री की होती है। इट्स मींस कि यहाँ पर कह रहा है कि आप x की वैल्यू बताएं और x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो राइट ट्राइंगल को। इट्स मींस के जो x जो है वो राइट ट्राइंगल वाली साइड मींस के परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट्स मींस के x जो परपेंडिकुलर है वो x के बराबर हो गया। अब मैंने बताया था कि हाइपोटेनियस जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 9.5 और 7.5 में जो बड़ी वैल्यू वो 9.5 सेंटीमीटर है। इट मींस कि 9.5 जो है वो हाइपोटेनियस है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो एक साइड बच गई 7.5 सेंटीमीटर। इट मींस कि ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7.5 सेंटीमीटर। तो आपको मैंने बताया था कि राइट ट्राइंगल को जब भी हम सॉल्व करते हैं उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हम सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। x हमारे पास हाइपोटेनियस जो है वो 9.5 के बराबर है। तो यहां पर हम 9.5 वैल्यू पुट करेंगे और 9.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस किसके बराबर है? बेस बराबर है 7.5 के। तो यहां पर आएगा 7.5 और 7.5 का स्क्वायर प्लस साइन और परपेंडिकुलर x के बराबर है, तो ये होगा x का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेटर से 9.5 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो 9.5 का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है 90.25 के इज इक्वल टू, इसी तरीके से हम 7.5 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे जिसकी वैल्यू आएगी 56.25 प्लस साइन एक्स स्क्वायर। अब हमें जो है x की वैल्यू निकालनी है। कल मैंने आपको बताया था जिस चीज की वैल्यू निकालते हैं वो लेफ्ट पर होनी चाहिए। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को घुमाकर लिख दूंगा। और एक बात याद रखिएगा, जब हम पूरे इक्वेशन को एक साथ घुमाते हैं तो इसमें किसी भी वैल्यू की साइन में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया, लेकिन साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो प्लस का 56.25 है, दूसरी जानिब आकर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू 90.25, दूसरी जानिब पहले से मौजूद है तो ये प्लस का 56.25 है, इस तरफ आकर माइनस का 56.25 के बराबर हो जाएगा। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को आपस में माइनस करेंगे। तो 90.25 में से जब आप माइनस करेंगे 56.25 को, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 34 के बराबर आएगी। अब हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, ना कि x स्क्वायर की। तो अब कल मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो ये क्या होगा, x स्क्वायर के ऊपर भी रूट अप्लाई हो जाएगा और 34 के ऊपर भी रूट अप्लाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू। अब कैलकुलेटर से 34 का जब आप रूट कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये वैल्यू जो है पॉइंट में आएगी, डेसिमल में आएगी। तो जब डेसिमल में आपके पास वैल्यू आएगी तो उसको आप डेसिमल में नहीं लिखिएगा बल्कि रूट के अंदर ही वैसे ही छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर इट मीन्स के जो x की जो फाइनली जो वैल्यू है रूट 34 के बराबर है, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। आज तक के लिए इतनी रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।